अगर राधा जी ने गर्भपात कर दिया बचपन में, तो भगवान ने राधा को भी श्राप दे दिया था कि आपने गर्भपात किया है, अब तुम्हारा विवाह किसी के साथ नहीं होगा, ना तुम्हारी शादी किसी के साथ होगी, ना बच्चा तुम्हें होंगे। हम लोगों ने कहा है कि धर्म को एक व्यापार बना लो, जहाँ जैसी दक्षिणा वैसी काम। क्या बोला राम जी के हमने चरित्र सुने, तो वे चरित्र हम लोग काय सुनाए चाह रहे पब्लिक में, या पब्लिक उनको सुन के क्या करे कि काऊ बिटिया की शादी हुए, वो अगर चाहत कि हम भागवत कथा करवाने, तो हम बस 1 रुपये दक्षिणा नहीं लेते, केवल कलाकार की दक्षिणा देवे, हमें जो कुछ मिलत भी है वो भी हम वही के थे खर्च कर दे और कथा सुनाऊ लोगों को। बहुत बढ़िया है। लेकिन परेशानी सिर्फ उन्हीं को रही जब कोरोना महामारी में जो आध्यात्म से दूर रहे, जो ईश्वर की भक्ति से दूर रहे, जो भजन से दूर रहे। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में आज बात हुई है बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कथावाचक टिंकू महाराज से। टिंकू महाराज शास्त्री हैं जो बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा कथाएं करत हैं, भागवत कथाओं के माध्यम से समाज को एक नव संदेश दे रहे और कतौ न कतौ समाज को जागरूक भी कर रहे। धर्म के संगे जो आस्था के विषय हैं उन पर चर्चा हो, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि समाज को एक नई दिशा देवे को काम कर रहे। टिंकू महाराज से आज बात हुई है कि शुरुआत कहाँ से भाई? सबसे पहले हमारी तरफ से आपको सादर राम राम, और आपको आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो इतना व्यस्तमय जीवन में और एक अमूल आपका जो कीमती समय है वो आपने हमारा निकालो और आप यहाँ पे आए और हमारे विचारण को आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर मध्य भारत में आप पहुँचाओ। तो जाके रहने आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने प्रश्न किया कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे या यहाँ तक पहुँचने में आपकी सफलता का राज क्या है, आपका जीवन परिचय। तो मैं आपको बताऊं, हमारा जीवन परिचय है, नाम हमारा शास्त्री पंडित कृष्ण बिहारी तिवारी, और एक जो गांव घर की भाषा है लाड़ प्यार को नाम टिंकू महाराज के नाम से लोग हमें जानते हैं। और हमारा जो जन्म है वो जनपद जालौन में ईट थाना है, कोटरा थाना के अंतर्गत एक गांव पड़त भरसूड़ा जी में केवल एक हमारी समाज की 2-3 बकरी हैं। और भरसूड़ा में हमारा जन्म हो सन 1984 में। बचपन की जो शिक्षा दीक्षा है वह गांव में भाई। हमारे पिताजी हमारी धारा से अलग काम करते थे, पहलवानी करते थे। हमारे बाबा पंडित श्री नाथुराम तिवारी जी वे बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, भागवत आचार्य थे, पंडिताई भी करते। लेकिन जब धीमे धीमे समय आगे बढ़ो, हम लोग लगभग 5-6 साल की क्लास तक तो गांव में पढ़े, लेकिन ऐसा हमारे लघु बाबा हों कि शायद हम लोगों के लाने और कोनो जीवन को जो जीवन यापन को जरिया है वो नहीं है। केवल हम लोग अपने शिक्षा के माध्यम से, अपनी पंडिताई के माध्यम से, कथा वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ सकत। खेती पाती उतनी है नहीं, 1-2 बीघा ज़मीन है। और पिताजी हमारी लाने वहाँ पे जो यादव समाज के लोग हैं काफ़ी, हमारे पिताजी के साथ ही रहे हैं, तो उनके साथ वो पहलवानी करते रहे। तो उन्होंने विचार करो कि जो है कि ये लड़का मोड़ी मोड़ा पढ़ नहीं पे हमारे नाती, तो उन्हें वह गाँव से छोड़ के भरसूड़ा से लगभग 1995 में गाँव हमने छोड़ दो। तो बहुत छोटे थे, 6 में पढ़ते। जाके बाद एक कोटरा नगर पंचायत है जो उरई तहसील में पड़ा था, तो वहाँ पे हमारी समाज के भी काफ़ी लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं। और मूलतः पहले बाजार भरसूड़ा को भी कोटरी लगत। तो हमारे पिताजी कच्छुदान मंदिर की पूजा भी करते रहे, तो बा माध्यम से हम लोग भरसूड़ा छोड़ के कोटरा स्थापित हो गए। और इसके बाद जो है जब कोटरा पहुँचे तो हमने जो है 9 तक प्राथमिक शिक्षा जो है कक्षा 9 तक पढ़ाई करी। लेकिन इसके बाद हमारे बाबा जी का साथ छूट गया, बाबा जी सुधार गए। पिताजी की लाइन ऐसी थी कि इसमें ज़्यादा पैसा पैदा तो होता नहीं था, केवल हाँ नाम जरूर के साथ बहुत अच्छे स्तर की पहलवानी कर रहे, अपने खाओ पियो महीने घूम रहे बाहर। और शिक्षा के लाने आजकल शिक्षा तो महंगी है, बिना पैसा कुछ होता नहीं है। घर की आस्थिक स्थिति खराब होती, तो अब विचार करो कि करो का जाए, पढ़ाना तो बच्चन को है। तो पिताजी ने जो है वृंदावन हमें भेज दो। तो हम जो है गुरुकुल की जो परंपराएँ हैं, पैसा तो नहीं घर में, कमजोर स्थिति ज़्यादा आती, तो गुरुओं की सेवा करी। आश्रम में जो पुरानी परंपराएं आती हैं, आश्रमों की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना। क्योंकि शिक्षा भी देखो 2 तरीके से चल रही, या तो आपके पास पैसा हो, सही बात है, या कोई जो बैकग्राउंड हो, आपकी पकड़ हो बहुत अच्छी, तो बाकी माध्यम से आप अच्छे हॉस्टल में, अच्छे विद्यालय में जा सकते। सही बात। और या फिर आपके अंदर हुनर होवे या आपके अंदर सेवा भाव होवे। सही बात। तो हमारे पास ना तो पैसा तो, ना कोई बैकग्राउंड है, तो ना काऊ को सपोर्ट है। तो अब केवल बस बात हती कि सेवा भाव और एक मन में एक लगन हती कि हमें करने हैं।
रही बात पढ़ाई की, आपने पूछी आपकी शिक्षा, तो अभी तक के जीवन में हमने केवल जो कोटरा में 9 पास करो, बाकी अंगाई हमने प्रॉपर जो डिग्री होती वे डिग्री नहीं ले पाई आज तक। काहे नहीं ले पाई? वो केवल जैसे नहीं ले पाई कि उनके लाने एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई, स्कूल के लाने फीस, ट्यूशन वगैरह आदि सब व्यवस्थाएं, और वो व्यवस्था हमारे पिताजी उस कारण आर्थिक स्थिति के कारण नहीं कर पाए। तो लेकिन हमने एक मन में विचार करो कि भाई अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन हम कथा सुनते अपने बाबा से कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितने बड़े विद्वान थे, उनके पास कौन सी डिग्रियाँ थी, मीराबाई कितनी बड़ी विद्वान थी, उनके पास कौन सी डिग्रियाँ थी। उस समय तो डिग्री चलती भी नहीं थी, लेकिन आज उनकी जो रचनाएं हैं, उनके कवित्व हैं, उन्होंने सैकड़ों ग्रंथ लिख दिए, उन पे आज लोग PhD कर रहे हैं, डीलिट कर रहे हैं। तो एक वो मन में भावना जगी कि हम बिना पैसा के भी पढ़ाई कर सकत, बिना डिग्री के भी हम आगे बढ़ सकत। मेहनत करो, गुरुओं की सेवा करो और उनका सम्मान करो और पुस्तकों को अध्ययन करो और गुरु जी की सेवा जैसे करो कि जैसे कि आपके पास बंदूक है और कारतूस है, अगर कारतूस को आप बंदूक में रख के नहीं चलाएंगे तो चलेगा नहीं। उसी तरीके से कारतूस रूपी जो वेदों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, जब तक गुरु रूपी वाणी रूपी बंदूक से जब तक वो नहीं चले, जब तक उसका प्रभाव नहीं होगा, उसका आपको असर देखने को नहीं मिलेगा और आपके जीवन में उसका कोई व्यक्तित्व नहीं फैलेगा। महाराज आप एक चीज़ बताओ, बताओ। जो भी जितने भी कथावाचक हैं देश में, बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं, भगवत की बात तो करत हैं, भगवान की बात करत, उनकी लीला की बात करत, बिल्कुल। लेकिन समाज जो दिशा में चल रही है उनको भी एक दिशा निर्देश देवे को कि कौन दिशा में हमें चले चाहिए, कौन दिशा में नहीं चले चाहिए, क्या करें चाहिए, नहीं करें चाहिए, जो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ई के लाने भी आप लोग बहुत काम करत हो। बिल्कुल। तो आपको क्या उद्देश्य चल रहा है, लोगों को क्या करना चाहिए इसमें? एक सबसे पहले कोरोना जैसी महामारी भी बीच में आ जाते हैं, एक बिल्कुल। बार फिर से कोरोना महामारी चीन में एक बार फिर आई है और आशा आगे भी सूचना मिल रही है, जानकारी आप लोगों के माध्यम से कि फिर हो सका जून से शुरू हो जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने जो कही कि जो देश के प्रसिद्ध कथावाचक हैं और जो गुरुजन हैं, इनके लाने आपको क्या वो कहा है, तो हम एक जो कहना चाह रहे हैं, उनसे निवेदन ये करना चाह रहे हैं हम, जब तक हमारे द्वारा जो कथाएं भगवान की कही जा रही हैं या हमारे द्वारा जो धार्मिक कृत्य जो किए जा रहे हैं, जब तक हमारी करनी और कथनी में जब तक समानता नहीं होगी, जब तक उनको प्रभाव हम समाज में नहीं डाल पाए। सही बात। हम उपदेश तो खूब कर रहे हैं पैसा कमावे के लाने कि हमें जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमें जो है कथा वाँचनी चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन जब तक भी जीवन में हम खुद नहीं उतारेंगे, जब तक उनको प्रभाव नहीं पड़े। हम लोगों ने बामें हम भी शामिल हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। हम लोगों ने कहा है कि धर्म को एक व्यापार बना लो, जहाँ जैसी दक्षिणा वैसी काम। लेकिन जब तक हम इस धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा के जो उपाय हैं, जब तक उन उपायों पे हम नहीं चले और उनको अपने जीवन शैली में नहीं ले आए, जैसे आप रामचरितमानस देख लो, श्रीमद् भगवद गीता देख लो, श्रीमद् भागवत महापुराण देख लो, इनमें जो भगवान की चरित्र हैं, तो इन चरित्र को केवल टाइम पास किया नहीं है कि साहब कथा भागवत की भाई कथा सुनी, महाराज ने बहुत बढ़िया कथा कही, यार महाराज ने बढ़िया हंसाओ, भूख नाच गाना भाव और क्या आदमी चले। लेकिन इनका सिद्धांत क्या मिला? राम जी के हमने चरित्र सुनी, तो वे चरित्र हम लोग क्या सुनाए चाह रहे पब्लिक में, या पब्लिक उनको सुन के क्या करे? आपने जो प्रश्न करोगे, जब कथा से आप समाज को क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि कथा जो हम लोग कथा सुन रहे हैं, राम जी के जो चरित्र सुन रहे हैं, उन चरित्रों को हम जीवन में उतारें। राम जी ने जो चरित्र किया, राम जी ने एक भाई का आदर्श भी दिखाया कि भाई के प्रति क्या प्यार होना चाहिए, क्या त्याग होना चाहिए। अयोध्या के राज को फुटबॉल बना करके ना राम जी ने स्वीकार किया, ना भरत जी ने स्वीकार किया। भाई का त्याग देखिए, एक पिता और पुत्र का त्याग देखिए। एक पिता महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ अपने पुत्र के बिना एक पल बंधव अवध भुवाल, उनको हम लोग उन महाराज दशरथ जी की वंदना करते हैं। बिछड़त दीन दयाल, जो अपने पुत्र भगवान श्री राम का एक दिन का बिछोह सहन नहीं कर पाए हैं, इसलिए जो है पिता पुत्र का आदर्श स्थापित समाज में किया, पति पत्नी का आदर्श स्थापित समाज में किया भगवान श्री राम ने, कि अपने पिता की आज्ञा लेकर, माता की आज्ञा लेकर के अपने पिता का संकल्प पूरा करने के लिए घर त्याग करके वनवास को चले गए। और पत्नी का आदर्श स्थापित किया माता सीता ने। चाहती वनवास भगवान श्री राम को मांगा था माता कैकेयी ने, लेकिन सीता को नहीं मांगा था। सीता चाहती माँ की चली जाती, अपने पिता के यहाँ रहती जा करके, लेकिन नहीं, जब उन्होंने कहा कि जीवन दे नदी बन बारी और तैसी नाथ पुरुष बन नारी, पत्नी का आदर्श स्थापित किया। तो भगवान श्री राम ने
भगवान श्री राम एक आदर्श पति बने, एक आदर्श भाई बने, एक आदर्श पिता बने, वो एक आदर्श पुत्र बने। भगवान श्री राम जब तक रहे, जब तक वो अयोध्या में रहे, लेकिन जब वो गुरु विश्वामित्र जी के साथ गए, वनवास की यात्रा की, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, गुरु जी ने कहा कि अहिल्या का उद्धार कर दो, तुम्हारे चरणों की रस से उसका उद्धार होगा। तो राम जी ने कहा कि हमारे चरणों की रस से क्यों? रज माने धूल और रज माने काम से संबंधित है। तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, इसका पतन जो हुआ है वो रज के कारण, मतलब काम के कारण, चर्च से गिरने के कारण हुआ। वो इसका उद्धार वही कर सकता है जो अपने जीवन में चर्च से कभी ना गिरा हो। इसलिए राम, मैंने संसार में देखा, मोह अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने परिनार ना हेरी। तुम केवल संसार में ऐसे हो जिसने पराई नारी का कभी सपने में भी ध्यान नहीं किया। इसलिए इसका उद्धार वही उन्हीं चरणों की रस कर सकती है जो जिंदगी में कभी सिद्धांत से ना गिरा हो। ये राम जी का चरित्र है, इसलिए राम जी की पूजा कर रहे हैं हम। रावण माता सीता ग्रहण करने के बाद कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण बोला, तुम चिंतित आत दशानन क्यों? रावण बोला, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। अच्छा, तो तुमने अधिकार किया उन पर? बोले, नहीं, अधिकार किया तुमने उन पर। तो रावण कहता है कि लगती नहीं और हमारी क्यों नहीं देखती है? बोले, बस राम राम राम, राम को तो राम पुकारती है। तो कुंभकर्ण ने कहा, तुम मायावी हो, तुम चाहो तो राम बन जाते, मायावी रूप धारण करके राम बन के जाकर सीता को स्वीकार कर लेते। तो कुंभकर्ण कहता है कि तुम राघव फिर बने ही ना क्यों? तो रावण कहता है कि इसमें डर हमको भैरव भारी। मैं जो है कई बार राम बनने की मैंने कोशिश की, लेकिन जब राम का रूप लगा धरने, तब माँ तो समान लगी पर नारी। जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ, तब सीता मुझे पराई बहू बेटी के समान लगती है। ये राम जी का चरित्र है। तब रावण ने विचार किया कि जिसका चित्र बनाने से मेरी चित्त की वृत्ति बदल जाती है, तो उसके चित्र में कितनी ताकत होगी। जब चित्र में इतनी ताकत है कि पराई बहू बेटी हमें माँ जो है माँ बहन बेटी की समान लगती है, तो उसके चित्र में कितनी ताकत होगी। तो ये कथाओं के माध्यम से कहना चाहते हैं कि राम जी जैसे बनो। अगर एक ही बात उनकी अपना ली, भगवान कृष्ण का जीवन देखिए कितना संघर्षमय। आज लोग चाहते हैं कि हम थोड़े हमारा नाम हो जाए, हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन भगवान चाहते तो क्या जेल में जन्म हुआ, भगवान का अवतार हुआ, क्या भगवान कंस को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे, वहीं मार सकते थे, लेकिन नहीं, समाज को संघर्ष करना सिखाया। किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। रमासी किंकरी जिनकी गरुण जैसी सवारी है, जिनकी लक्ष्मी जैसी अर्धांगिनी, गरुण जैसी सवारी, वही त्रिभुवन धनी केशव छिपे कमली में जाते हैं। इस संसार को सिद्धांत दिया कि समय बलवान है और समय की आगे किसी की नहीं चलती है। विधि के विधान को कोई निमेट सकता, विधि के विधान को भगवान शंकर निमेट पाए, अपनी सती को, अपनी पत्नी को, सती को बचा नहीं पाए, उनको भी मरना पड़ा। भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों को नहीं बचा पाए, उनको भी जाना जल समाधि लेना पड़ी, और भगवान कृष्ण अपने वंश को नहीं बचा पाए। ये कथाओं से एक सिद्धांत मिलता है कि भाई भाई का मेन उद्देश्य यही है कि जो कथा सुन रहे हैं, सुनने से लाभ नहीं होता, उनको जीवन में उतारना चाहिए, उतारने से लाभ मिलेगा। और आपने एक प्रश्न किया था कि आप कथा के माध्यम से जो धर्माचार्य हैं, गुरु हैं, या समाज के लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि कथा सुनने से क्या मिलता, देखिए आशुतोष भाई, लोग कहते हैं स्वर्ग नरक ये तो मरने के बाद मिलेंगे ना, मोक्ष मरने के बाद मिलेगा, लेकिन हमें जिंदा में क्या मिलेगा? कथा सुनने से जिंदा में क्या मिलेगा? भगवान की जब कथा सुनोगे, आप भगवान की भक्ति करोगे, तो जीवन में दो सोच होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब आप भगवान के मंदिर में बैठेंगे, भगवान के स्थान पर बैठेंगे, तो समय आपकी जो सोच आएगी वो पॉजिटिव सकारात्मक सोच होगी, ठीक है। और जब हम गंदे स्थानों पर जाएंगे तो वहाँ पर हमारी जो है नकारात्मक सोच आएगी। इसलिए भगवान की कथा सुनने से हमारे जीवन अंदर की जो क्लेश हैं वो क्लेश समाप्त होते हैं, जीवन की जो व्यथाएं हैं वो व्यथाएं मिटती हैं, और हमारा जो मन है वो संसार के व्यसनों से हटकर, बुरे कामों से बच करके अच्छे रास्ता की तरफ जाता है, अच्छे कर्मों की तरफ जाता है। इसलिए आध्यात्म से व्यक्ति को जोड़ना चाहिए, कथाओं से जुड़ना चाहिए, भगवान की चर्चाओं से जुड़ना चाहिए। वो भगवान ने देखिए, भगवान ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। अगर राधा जी ने गर्भपात कर दिया बचपन में, तो भगवान ने राधा को भी श्राप दे दिया था कि आपने गर्भपात किया है, अब तुम्हारा विवाह किसी के साथ नहीं होगा, न तुम्हारी शादी किसी के साथ होगी, न बच्चा तुम्हें होंगे। भगवान श्री राम ने बारी को भी लिखा है कहीं, गर्ग संहिता में है। किसमें? गर्ग संहिता एक गर्गाचार्य जी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, उसमें ये प्रमाण है कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का बचपन में 5 वर्ष की उम्र में भांडीपुर में विवाह हुआ था। तो उस समय भगवान ने राधा जी के साथ एक केवल एक देवताओं की दृष्टि में जो विवाह हुआ वो देवताओं की दृष्टि में हुआ, मनुष्यों की दृष्टि में नहीं हुआ। लेकिन वहाँ रमण जब भगवान ने मांगा, भगवान की लीला थी, भगवान तो जो है अंतर्यामी है, उनके उस लीला में क्या उद्देश्य छिपा है। तो उस समय भगवान के द्वारा राधा जी की गर्भ स्थापित हुआ, जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ विराट, जो दुर्योधन की सभा में स्वरूप दिखाया गया था।
तो राधा जी ने उसको लोक लाज के भय से उस गर्भ को बाहर कर दिया था, क्योंकि संसार क्या कहेगा कि विवाह के पहले बालक, चूँकि भगवान की वो लीला थी, क्योंकि उनको कुछ उस लीला के माध्यम से कुछ और करना था आगे, तो भगवान ने श्राप दे दिया था कि तुमने ये गर्भ नष्ट किया है, इसलिए जो है तुम आगे माँ नहीं बनोगी और न तुम्हारा विवाह किसी के साथ होगा। लेकिन हमारी तुम परम शक्तियों में तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, तुमने हमारा सहयोग नहीं किया। तब राधा जी को भगवान ने वचन दिया कि तुम जो है परेशान ना हो, हमारे विवाह चाहे कितने हो जाएं, लेकिन आगे संसार में जब भी नाम हमारा लिया जाएगा तो तुम मेरी पहली पत्नी हो, हमारे साथ तुम्हारा नाम लिया जाएगा। इसलिए भगवान कन्हैया के साथ राधा जी का नाम लिया जाता है। इसका संदेश मैं बताना चाहता हूँ आपको कि भगवान ने भी कर्म किया। अगर राम जी ने बाली को छिप करके मारा, जैसे कोई लोग कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, भाई आप ही लोग कहते हो ना कि भगवान जो करें सो सब अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने लोग भी बुंदेलखंड में सुन रहे हो, जहाँ भी सुन रहे हो, कि अवश्य तो कर्तव्यम कर्मणैव शुभाशुभम। आप कर्म करोगे, अच्छा करोगे या बुरा करोगे, आप जो करोगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इंसान करे तो इंसान भोगेगा, और भगवान ने भी किया तो भगवान को भी भोगना पड़ा। भगवान श्री राम ने त्रेता में बाली को छिप करके मारा, तो वही बाली द्वापर में बहेलिया बन करके भगवान श्री कृष्ण को मारता है। इसलिए भगवान ने कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा, और कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इन चरतों से, अपने चरतों से संसार को बताया कि कर्म प्रधान है, आप कर्म करिए। 18 पुराण आप उठा करके देख लीजिए, आप जो है चारों वेद देख लीजिए, सब आप उपनिषद देख लीजिए, सब पुराणों में, सब वेदों का सार केवल यही है कि सभी हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे कि अब कर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्म है, ब्राह्मण है तो हम अध्ययन करें, शिक्षा ग्रहण करें, वेदों का अध्ययन करें, लोगों को आगे बढ़ाएं, ये हमारा कर्म है। आजकल कहाँ कथा चल रही है? इस समय बड़ा गाँव ब्लाक में एक गाँव पड़ता है छपरा, तो छपरा में कथा चल रही है, और आज कथा का विश्राम का दिवस है। आज 28 मार्च है शायद, 28 मार्च आज कथा का विश्राम है, कल वहाँ हवन होगा। तो और भंडारा भी कल है, विशाल आयोजन चल रहा है, काफ़ी 20-25 गाँव से लोग वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज आप भी आए तो बहुत अच्छा लगा हमें जो है, और हम ये चाहते हैं। महाराज जी ये बताओ, बुंदेलखंड में लगभग एक साल में कितनी कथाएं हो जाती हैं? सुनते हैं सबसे ज़्यादा कथाएं होती हैं। हाँ, ये आपने जो सुना है वो सत्य है। लगभग ये मानिए आपके 30-35-40 के समथिंग, 30 से नीचे तो कभी एक महीने में 2-3 कथाएं संभवतः होती रहती हैं। अच्छा, अब आप ये पूछो कि इतनी कथाएं आप कैसे करते हैं, या आपको इतनी कथाएं कैसे मिलती हैं? उसका एक कारण है, मेरा कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है। हम छोटे से छोटों के लोगों के यहाँ, बड़े से बड़े लोगों के यहाँ, छोटी बड़ी मजूल कौन भी प्रकार की चाहे जैसी कथा आ जाए। काऊ ने अगर जाके दी महाराज हम तो आपको इनके आंसू दे, मना नहीं हो, मना तो आज तक जीवन में नहीं करी। हम आपसे क्या कह रहे, और हमारे जीवन में 2 संकल्प नायक जी और हैं कि काऊ बिटिया की शादी हुई, वो अगर चाहत कि हम भागवत कथा करवाने, तो हम बस 1 रुपये दक्षिणा नहीं लेते, केवल कलाकार की दक्षिणा देवे। हमें जो कुछ मिलत भी है वो भी हम वही के थे खर्च कर दे और कथा सुनाओ लोगों को। बहुत बढ़िया महाराज, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ऐसे कथावाचक भी हैं कि आजकल कारपोरेट कथावाचक भी चल रहे हैं क्षेत्र में, जिनको केवल कारोबार है कथावाचक, लेकिन अपना कारोबार नहीं है हमारा। तो हमने तो कहा कि हमारा प्रत्येक काम है, और हमें धर्म की ध्वजा आगे बढ़ाने एक संकल्प और है कि अगर कोई आ जाए और जाकर कि महाराज हमें तो कथा आपसे सुनने, और हमारे पास दक्षिणा एक नहीं है, तो अपने कलाकार को अपनी गांठ से देखें। भाई जब हमने सारू भर कथा दे रहे तो एक कथा भाई फ्री नहीं बजाएं, वे भी फ्री बजाऊ कि महाराज जब सारू भर आप हमें कथा दे रहे। हाँ, तो नहीं करत हैं, कम से कम 4 से कथाएं तो हमारी ऐसी बंदी है जो हम फ्री में सुनाऊ, अभी भी सुनाऊ, आज भी सुनाऊ, मतलब जिनमें हम 1 रुपये दक्षिणा नहीं लेते, जो मिलत वो देखें आप। और जय हम कथावाचकन से कहीं जा रहे हैं कि जाए देखो अगर आप जीवन में भगवान के भरोसे रहो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास वालू का यूँ कहें सबके दाता राम। आप भगवान के अगर भरोसे रहो तो भगवान आपको दे है। आप जाको व्यापार से न तोलो, आप तो अपनो कर्म करो, भगवान उसको बड़ी 1000 हाथ वाला है, वो आपको अगर 1000 हाथ से देना शुरू कर दिया उसने तो आप समेट नहीं पाओगे, हाँ, वो पाने छुड़ावो शुरू कर दो तो बचा लो, आप नहीं बचा पाओ। अब आपने एक प्रश्न करो तो आपको जवाब आप दे दें। आपने की कोरोना महामारी, देखिए
मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हाँ। संसार में चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन परेशानी सिर्फ उन्हीं को रही जब कोरोना महामारी में जो आध्यात्म से दूर रहे, जो ईश्वर की भक्ति से दूर रहे, जो भजन से दूर रहे। हम लोगों को आशुतोष भैया कोनो परेशानी नहीं आई, बराबर हमारी कथाएं चली। अब आप पूछो कि सरकार की गाइडलाइन थी, पर आपने कथा कैसे करी? हमने कोरोना महामारी में भी 1 महीना में 2 से 3 कथाएं करी, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के तहत करी। सही बात। माइक नहीं लगाओगे, एक चिलम से करी, एक तखत पे बैठ के करी, सारवार नहीं लगाओ। अरे जब बताओ, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने धर्म ध्वजा फहराई संसार में, तो बाबिना कौन से माइक हते, कौन सी मंचे हती, कौन से सारवार हते? गोस्वामी तुलसीदास जी जमाने में कौन से माइक हते? तो जब उनके बल पे धरती थमी जा, उनके बल पे धर्म टोको। हम जैसे जो है लोगों के बल पे धर्म नहीं टोको। हम लोग तो वाह व्यापार के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हम कहीं चाह रहे हैं कि अगर 1-8% हम लोगों में सुधार हो जाए तो सुधार बिल्कुल हो सकत, गाय नहीं हो सकत। और धर्म की ध्वजा भी ऐसी फहराउत रहे, वो आप जैसे लोगों को सहयोग मिलत रहे, तो बिल्कुल जो है अपनी बात आपकी चैनल की माध्यम से धन्यवाद आपको कि आपने हम लोगों को समय दो, अपनी जो है आपको जो है अपनी बात रखी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और